समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दों को उठाने का एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। रही शिक्षा सरकारी विद्यालयों के माध्यम से दिलवाने का कार्य करूंगा जो प्राइवेट विद्यालय में हुआ करता है। जिस तरह से डिसिप्लिन अनुशासन प्राइवेट विद्यालय में होता है, उस तरह से मैं सरकारी विद्यालय पंचायत के सभी मतदाता बंधुओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार आते हैं सब के सब ये कहते हैं कि मैं कर्मठ हूँ, मैं सुयोग्य हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मैं शिक्षित हूँ। लोगों के अंदर एक भ्रम है और एक बात लोग लेकर के बैठे हैं कि पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं उनके खाते में या फिर उनके लिए कोई फंड नहीं आता है विकास कार्य का। तो मैं इस भ्रम को ख़त्म करने के लिए इस फील्ड में का चुनाव किया हूँ ताकि लोगों के अंदर जो भय है और जो अविश्वास। नमस्कार, मैं इरफान आलम, अभी आप देखें खबर 24 से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्सौल प्रखंड स्थित कमरिया चौक। अभी हम मौजूद हैं जीजे इंग्लिश एकेडमी स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं जीजे इंग्लिश एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल अजीजुल हक सर जी। आइए इनसे कुछ खास मुलाकात करते हैं अपने खबर 24/7 के माध्यम से। सर, आप चुनाव किस पद के लिए लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं? आप तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुके हैं और आपकी जो संस्था है ये बहुत ऊंची कद पर पहुंच चुकी है, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नमस्कार, आप खबरी 24/7 का। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को और मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ये जो चैनल का गठन किए हैं इसके माध्यम से समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दों को उठाने का एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। रही सवाल चुनाव लड़ने की, तो चुनाव मैं इसलिए लड़ रहा हूं ताकि उस फील्ड में भी शिक्षित समाज सेवी और पढ़े लिखे लोग का चुनाव किया जाए ताकि लोगों को ये सही मानों में लगे कि हमने जो वोट दिया है कोई किसी अच्छे व्यक्ति को दिया है, किसी समाज सेवी व्यक्ति को दिया है और किसी शिक्षित व्यक्ति को दिया है, ताकि वह हमारे हित के लिए सोच सके, हमारे विकास के लिए सोच सके, हमारे पंचायत के लिए सोच सके। हर प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति का चुनाव करें और मैं अपने आप को इसलिए इस फील्ड में लाया हूं ताकि लोग मेरा चुनाव करें और मैं उनकी भलाई के लिए काम करूं। सर, ये जो काम के लिए और विकास के लिए बात हुआ, तो पंचायत में तो ऐसे भी पद होता है जैसे मुखिया विकास ही उसी के अंदर में पंचायत का विकास होता है, तो अब मुखिया का चुनाव नहीं लड़ के बल्कि पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही। लोगों के अंदर एक भ्रम है और एक बात लोग लेकर के बैठे हैं कि पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं उनके खाते में या फिर उनके लिए कोई फंड नहीं आता है विकास कार्य का। तो मैं इस भ्रम को ख़त्म करने के लिए इस फील्ड में का चुनाव किया हूं ताकि लोगों के अंदर जो भय है और जो अविश्वास सा महसूस होता है लोगों के अंदर कि पंचायत समिति कुछ नहीं कर सकता है, इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं इस पद का चुनाव किया हूं ताकि इस पद पे भी आकर के मैं विकास कार्य कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि ये एक पंचायत समिति सदस्य भी इस कार्य को कर सकता है। इसलिए मैं इस पद का चुनाव किया हूँ। सर, आप हमारे खबर 24/7 के माध्यम से अपने जनता मालिकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं आपके खबरी 24/7 के माध्यम से मैं रघुनाथपुर पंचायत के सभी मतदाता बंधुओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि जितने भी उम्मीदवार आते हैं सब के सब ये कहते हैं कि मैं कर्मठ हूं, मैं सुयोग्य हूं, मैं समाज सेवी हूं, मैं शिक्षित हूं, मेरा चुनाव करें। सही में आप चुनाव करें, आप ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव करें। ये नहीं कि जात पात धर्म लिंग आधार पे आप चुनाव करते हैं और 5 साल पछताते हैं। अगर मैं सही में शिक्षित समाज सेवी और सुयोग्य हूँ तो मेरा चुनाव करें, क्योंकि मैं आपके हित के लिए सोचूंगा, मैं आपके बच्चे के शिक्षा के लिए सोचूंगा, मैं आपके स्वास्थ्य के लिए सोचूंगा और मुझसे जितना हो सकेगा आपके हर सुख दुख में मैं आपका साथ दूंगा और आपके साथ रहूंगा, आपके कंधे से कंधे मिला करके रहूंगा। इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपने जनता बंधुओं को अपील करना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, फिर उसके बाद काम अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से आपके हाथ में मौका रहेगा। धन्यवाद। सर, अभी जो वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं, क्या उनके द्वारा कोई विकास कार्य किया गया है इस क्षेत्र संख्या में जो आप जिससे चुनाव लड़ रहे हैं? वर्तमान को तो आप छोड़ दीजिए,
जो 2000 से पंचायत चुनाव को मैं अपने आंखों से देखता आ रहा हूँ, वहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी पंचायत सदस्य समिति का उम्मीदवार जो निर्वाचित हो चुका है वह एक भी रुपये का भी विकास कार्य नहीं किया। रही सवाल वर्तमान की, तो आप वर्तमान जाकर के अगर वहाँ देखेंगे, आप अपने मीडिया कर्मियों के और अपने कैमरामैन के साथ जाकर के वहाँ पर सर्वे करेंगे तो देखेंगे अभी वर्तमान की जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनका एक निजी रास्ता है जो बहुत छोटा है और बहुत संकरा भी है। वहाँ सीलपट लग चुका है, शिलान्यास हो चुका है, लेकिन विकास कार्य अभी भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि मिट्टी तक भी नहीं भराई हुई है, केवल विकास लगा है। एक वहीं दिखता है पंचायत समिति सदस्य का पूरे पंचायत में, लेकिन वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ है। एक तो काम हुआ है, अपना विकास हुआ है, क्योंकि रामगढ़वा प्रखंड में अब की बार पूरे 5 साल तक प्रमुख को बनाने और प्रमुख को यानी गद्दी दिलाने और गद्दी से उतारने का काम हुआ है। 5 बार अविश्वास प्रस्ताव पत्र लागू हुआ और लोगों ने डाला। ये बहुत ही शर्म की बात है। इस बात को हम कहीं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही शर्म की बात है। एक पंचायत समिति सदस्य का कैंडिडेट होने के नाते मैं ये सारी बातें नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा, कुर्सी के लिए खेला होगा, कुर्सी के लिए लड़ाई होगा, तो फिर लोगों के विकास और लोगों का विश्वास दोनों टूट जाएगा। इसलिए मैं लोगों के विकास और लोगों के विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। मैं अपने लोगों का विकास करूंगा और अपने लोगों का विश्वास जीतूंगा इस बार। सर, आप चुनाव जीतने के बाद किस कार्य और विकास में ज़्यादा जोर देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अगर लोग हमें हमारा साथ देते हैं और हमें जिता करके ब्लॉक स्तर तक भेजते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सबसे पहला मेरा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में होगा, क्योंकि पिछले लगातार 14 साल से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूं और लोगों की सेवा करता आ रहा हूं। भले ही हमारा एक निजी विद्यालय है, इस विद्यालय के माध्यम से लोगों को शिक्षा देता हूं, लेकिन एक बार जब हमें लोग जिम्मेवारी दे देंगे तो मैं इस जिम्मेदारी के साथ लोगों के बीच उस प्रकार का शिक्षा सरकारी विद्यालयों के माध्यम से दिलवाने का कार्य करूंगा जो प्राइवेट विद्यालय में हुआ करता है। जिस तरह से डिसिप्लिन अनुशासन प्राइवेट विद्यालय में होता है, उस तरह से मैं सरकारी विद्यालयों में लागू करने की कोशिश करूंगा और लोगों को उस प्रकार की क्वालिटी वाला एजुकेशन दिलाऊंगा जो मैं अपने निजी विद्यालय में दिलाता हूं। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि अगर शिक्षा किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उससे पूरा परिवार वो अपने चला सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एक रोजगार दे दिया तो रोजगार से किसी प्रकार की कोई काज नहीं हो सकता है सिवाय पेट भरने का, लेकिन अगर शिक्षा दे दिया तो शिक्षा से तरह तरह के कार्य हो सकते हैं, तरह तरह की विकास हो सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते अपने पंचायत और अपने ब्लॉक स्तर पर शिक्षा को एकदम सही और डिसिप्लिन और अनुशासन वाला शिक्षा देने का कार्य करूँगा। सर, ये जो शिक्षा का बात रहा तो बिहार में तो मुझे ऐसा लगता है और देखते भी हैं कि जो बिहार में सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा का महत्व ही नहीं है। उसमें जो भी बच्चा पढ़ने जाता है तो खाली खाना खाने के लिए जाता है, उसको शिक्षा नहीं मिल पाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये खाना खाने का स्थान तो सचमुच बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थान शिक्षा के स्थान में भी बदल जाता अगर उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो वहाँ के लोकल स्तर पे जिस समिति का गठन किया जाता है, सचिव, अध्यक्ष और वहाँ के शिक्षक, ये सारे मिल कर के अगर कोशिश करें तो वहाँ भी एक अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं तू कर के चक्कर में वो खा रहा है, मैं कैसे खाऊं, वो मैं नहीं करूंगा, इसके चक्कर में बच्चों की शिक्षा खत्म हो जाती है और सरकारी स्कूल के शिक्षक तो एक समय से जाते नहीं हैं और समय से पूर्व वापस चले आते हैं और अपना अटेंडेंस लगा करके उनको अपने पगार से मतलब है, जो मिल रहा है शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा बच्चों को मिले कि न मिले, और इसकी जिम्मेदार केवल स्कूल प्रशासन ही नहीं है बल्कि हम जैसे अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं लेकिन उसके शिक्षा के बारे में कभी सवाल नहीं करते अपने बच्चों से, ना ही वहाँ स्कूल जाकर के इस बच्चे से स्कूल के शिक्षक से कोई सवाल करते हैं कि सर मेरे बच्चों को आपने क्या पढ़ाया, मेरे बच्चे का होमवर्क दिया कि नहीं दिया। लेकिन उस समय अभिभावक स्कूल जरूर जाते हैं जब किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन राशि आ जाए, जब गेहूं बटाना शुरू हो जाए, जब खाना बंटना शुरू हो जाए, जब पोशाक की राशि बंटना शुरू हो जाए, छात्रवृत्ति आ जाए, किसी प्रकार का कोई
पैसे वाली बात आ जाए तो गार्जियन जाकर के स्कूल में मारपीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अभिभावक और स्कूल प्रशासन इस शिक्षा व्यवस्था को लचर करने के जिम्मेदार हैं। सर ये तो बात है, लेकिन अगर आपको इस बात की जनता समर्थन देती है तो क्या आप अपने क्षेत्र में इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये आत्मविश्वास है कि मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करूंगा, क्योंकि पिछले 14 सालों से इसी क्षेत्र में काम करते आ रहा हूं। रही सवाल विकास की, तो शिक्षा के साथ साथ विकास कार्य भी मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। पहली प्राथमिकता मैं शिक्षा पर जोर दूंगा, ताकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। तो मैं भविष्य को निखारने की कोशिश करूंगा। वर्तमान तो जैसा तैसा चल ही जाता है, तो मैं भविष्य को निखारने की कोशिश करूंगा और वर्तमान पे जो बन सकेगा वह अच्छा से अच्छा करूंगा, जो हमारे पंचायत में पिछले 20 वर्षों से नहीं हुआ है। जी सर, लेकिन ये बात और हमको बताइए आप कि आपके पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के द्वारा कोई विकास कार्य किया गया है या नहीं किया गया है? जी, हमारे पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के द्वारा तो विकास का कार्य नहीं किया गया है, लेकिन खुद का विकास जरूर किया गया है। वह इस तरह से कि जब इन्हें लोग निर्वाचित करते हैं, मतदाता निर्वाचित करके ब्लॉक में भेजते हैं, तो वहाँ एक खेला होता है, जिस खेला में ये लोग पैसे लेकर के अपने प्रमुख का गठन करते हैं। और जिन लोगों के द्वारा पैसा ले लिया जाता है, जो लोग बिक जाते हैं, उनकी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है और 5 साल तक इसी तरह वो लटके रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको विश्वास ये भी दिलाता हूँ कि इस तरह के भ्रम को भी मैं मिटाने के काम करूंगा, जो लोगों के बीच मौजूद है कि हमारे पंचायत समिति सदस्य जीत कर जाते हैं, 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर के बिक जाते हैं और फिर 5 साल के लिए चंपत हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है नहीं है, फिर चुनाव में दिखाई देते हैं। इस भ्रम को दूर करूंगा कि बिकने वाले काम को मैं ख़त्म करूंगा अपने ब्लॉक से।